हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 29 कवर करने वाले हैं। इसमें जो गियर है, ये गियर वाला जो पार्ट है, इसको हम सॉलिड वर्क में बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। आ जाते हैं सॉलिड वर्क में, इसको हम क्लोज कर देते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो पार्ट है ये बनाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं। बहुत सारे पार्ट हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज के तौर पे कवर किए हैं, वो सारी चीजें आप एक एक करके देख सकते हैं। पार्ट में जाते हैं, एमएमजीएस नहीं है तो एमएमजीएस कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सॉलिड वर्क में हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, वो चीजें अगर आपको मालूम है तो ही आपको चीजें पता चलेंगी। सबसे ज्यादा जिसमें डायमेंशन है और जो सबसे इजी लग रहा है वहीं से हमको स्टार्ट करना है। तो इस और इसमें, जैसे इसमें अगर हम ये तो बना देंगे, बट इसमें हम थ्रेड नहीं दे, मतलब जो गियर्स हैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसलिए इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, इसमें कॉम्प्लिकेशन कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंट्रल लाइन लेके एक 30 का सर्कल, एक 40.5 का सर्कल और एक 50 का सर्कल, 3 सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 3 सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट हम 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशन दे देते हैं, एक 30 का सर्कल, दूसरा 40.5, तीसरा 50 का। रेडियस जो दिया है हमारा 25 दिया है, तो 50 का सर्कल। ठीक है, नहीं है तो समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले ये 30 का सर्कल अंदर दिया है, ये समझ में आया। 40.5 का सर्कल, ये भी समझ में आया। और ये जो दिया है 25 रेडियस दिया है, यहां सेंटर से यहां तक रेडियस 25 दिया है, तो 50 का सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यहां से यहां तक कितना दिया है, 30 दिया है, तो इसको 60 का सर्कल एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 60 का सर्कल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये चारों पांचों सर्कल हमारे ड्रॉ हो गए। अब चारों पांचों सर्कल ड्रॉ हो गए हैं, तो हमको सबसे पहले ये गियर वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा। सेंट्रल लाइन लेना पड़ेगा, सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा ऊपर एक, अगर हम बोले वहां से इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और वर्टिकल लाइन। ठीक है, किस वाले पोर्शन से बनाना पड़ेगा हमको, ये 50 के सर्कल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंट्रल लाइन ले लेते हैं इनफाइनाइट वाली, तो ज्यादा सही रहता है, रेफरेंस बढ़िया मिलता है। ठीक है, तो 50, अब ये तो खत्म हो गया इसका काम। लाइन ले लेते हैं, 50 वाला ये है हमारा, तो यहां से हमको बनाना है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कितना लेना है वो भी यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। 6 लेना है, 6 mm टोटल विथ 6 लेना है, 3 से 3 से, तो हम मिरर कर देंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 होनी चाहिए। और इधर कितना है, इधर 1.2 है टोटल, सॉरी 2.4 है,
टोटल, तो 1.2 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1.2। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को मिरर कर देते हैं, मिरर अबाउट दिस एक्सेस, बन गया। ठीक है, अब हमको बाकी जो पोर्शन है वो क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रिम कर देते हैं भाई, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये ट्रिम हो गया। ठीक है, तो अभी ये हिलेगा भी, तो हिले ना, तो हम एक डायमेंशन भी दे देते हैं, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। आया नहीं, आया नहीं, रुक जाओ। डायमेंशन दे देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। वैसे नहीं करते, ये पॉइंट लेते हैं, पॉइंट से ये तीस। ठीक है, आ गया। तो फिक्स हो गया ये 30। ओके, अब क्या करना है, अब हमको सर्कुलर पैटर्न करना है। सर्कुलर पैटर्न कैसे करेंगे, कितने हैं, इसको छोड़ के इसको मिला के 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां से यहां तक कवर होने में कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जो कि 20 हमको पैटर्न करने हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे कर देते हैं। ये जो पोर्शन है, ये और ये, इसको सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। सर्कुलर पैटर्न, सेंटर के अबाउट कितने, 20, बन गया अपने आप, यहां से डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये हिल रहा, नहीं हिल रहा। ठीक है, तो ये आ गया है। अब इसमें कर्वेचर इफेक्ट देना है, तो कर्वेचर इफेक्ट भी दे सकते हैं, तो पहले कर्वेचर इफेक्ट दे लेते हैं। ठीक है, अगर हमको फिलेट लगाना है तो यहाँ पे फिलेट भी दे सकते हैं, हल्का सा, कितने का, 2 mm का, 2 भी ज्यादा होगा, तो 1 mm कर देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे भी दे देते हैं, तो कर्वेचर इफेक्ट आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, अब इसको पैटर्न हम कर देंगे, पॉइंट को कर देते हैं डिलीट। अब इस जो ये हमारा गियर है, इसको सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं, कितने, 20 आ गया। 20 से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, डिपेंड आपको कैसा चाहिए। ये हमारी चीजें रेडी हो गई हैं। अब इसको एग्जिट करेंगे, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पोर्शन हमको एक्सट्रूड करने हैं वो चीज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम तो सारे पोर्शन एक्सट्रूड कर देते हैं, या नहीं भी करते, कर ही देते, टोटल यहां से यहां तक एक्सट्रूड कर देते हैं, अंदर वाला पोर्शन भी एक्सट्रूड कर देते हैं, उसको फिर हम दोनों साइड से कट कर लेंगे सेम इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हाइट है 10 5 15 5 20 mm है, तो पूरा जो पोर्शन है
एक एक करके करना है तो एक एक करके कर लो, इकट्ठा करना है तो इकट्ठा कर लो। समझ में आना चाहिए बस। समझ में एक बार आया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो ये 20 mm का हाइट का हमने एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, ये गियर हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। कितने का सर्कल हमको ड्रॉ करना है? 40.5 का। डायमेंशन दे देते हैं 40.5। ठीक है, और ये अंदर वाला सर्कल को कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट एंटिटीज, कितना कट करना है? 5 mm। एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे 5 mm। 5 mm इधर से कट और 5 mm इधर से भी कट। सॉरी, सर्कुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और मिरर एंटिटीज कर लेते हैं। कन्वर्ट एंटिटीज, एक झटके में, सर्कल ड्रॉ नहीं करना। एक्सट्रूडेड कट 5 mm का, 5 mm का कट इधर से भी। अब बन गया ये पोर्शन हमारा गियर का। इसमें फिलेट नहीं था, हमने फिलेट भी डाल दिया। अब इसकी कलरिंग कर देते हैं। सबसे पहले ग्रीन ऊपर आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम ग्रीन कर देते हैं। एक पोर्शन नहीं, इकट्ठा इकट्ठा करते हैं। दोनों पोर्शन को ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, दोनों पोर्शन ग्रीन हो गए। अब इसके बाद हमको पट्टी पे येलो करते जाना है और ये पट्टी पे हमको क्या करते जाना है? दूसरा या नीला कलर करते जाना है। तो ये जो पट्टी है, ये ये हमको क्या करते जाना है? येलो। ठीक है, 20 पट्टी है तो 20 पट्टी को हमको सिलेक्ट करना है। ये सारी पट्टी को हमको धीरे धीरे करके सेलेक्ट करना है और सारी पट्टी को हमको येलो कलर करना है। आई बात समझ में? येलो कलर मार देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अंदर वाली जो पट्टी है इनको कौन सा कलर मानना है? ये पट्टी सेलेक्ट नहीं, गलत हो गई। अंदर की जितनी भी पट्टी हैं इनको नीला कर देते हैं। हम्म,
ऐसे नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। बाकी को कर दो नीला। जाने दो, वो नहीं आ रहा तो। इसको सबको नीला कर देते हैं, ब्लू। कोई छूट तो नहीं गया ना? कोई भी नहीं छूटा है। अब एक और चीज है, अंदर वाला पट्टी को हम अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। ये सारे पट्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना ज्यादा चीजें हम अच्छे से करते जाएंगे ना, उतना ज्यादा मजा आता जाएगा काम करने में, ठीक है। तो कोई भी काम करना है परफेक्शन के साथ करना है, नहीं तो नहीं करना है, छोड़ देना है। ओके, ये कलर हम दे देते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाते हैं। अब आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। और 4-5 कलर इधर कर देते हैं। जो फिलेट मारा है ना, जो फिलेट मारा है उसको भी हम कलरिंग दे देते हैं कुछ। नहीं तो बेकार लगेगा, इधर कुछ तो दे ही देते हैं, पूरा नहीं करते तो। ठीक है, इसको दे देते हैं रेड कलर। रेड ना देके ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है। ये जबरदस्ती वाला काम करता है। सारे को कलरिंग भी करना बहुत जरूरी है, तो एक एक करके हम कलर भी करते जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे ताकि मजा आए आप लोगों को। इसलिए मैं कलरिंग वलरिंग करता हूँ, नहीं तो मैं, मेरा क्या पड़ा है, मैं तो सिखा दिया। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाए हो तो थोड़ा प्रॉपर वे में दिखना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता।
और जो डिजाइनर होता है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी गर्लफ्रेंड बराबर होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से मजाक कभी भी नहीं करने का। क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइनर की गर्लफ्रेंड है। समझे कि नहीं समझे? ये हो गया। अब आइसोमेट्रिक व्यू में अंदर वाला पोर्शन कर देते हैं। अंदर वाला पोर्शन जो है पीला है और उसके अंदर आसमानी है। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन पीला है, दिखेगा भी सही, समझ में भी आएगा। कोई चीजें अगर हम बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। थोड़ा डार्क कर देते हैं, सेम कलर। ये देखो हमारा जो गियर है वो रेडी हो गया है, और पेपर को हम प्लेन वाइट ले लेते हैं और रियल व्यू की जगह हम यहाँ पे प्रोस्पेक्ट व्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।